आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीनगर रामदेव पार्क में, जहां पे आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आज आरएसएस को पूरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में जो विजयदशमी का उत्सव है वो भी खास है। बात करेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम अनुपम कौशल है जी। जानना चाहेंगे, पूरा एक मतलब ये बोल सकते हैं 100 साल, पूरा एक शताब्दी बोल सकते हैं उसको, आरएसएस संघ को हो चुकी है। शुरुआत से अगर हम बात करें तो शुरुआत कैसी थी और आज 2025 में कितना बदलाव आपको देखने को मिला? जी। शुरुआत संघ की स्थापना नागपुर में 29 सितंबर को, उस दिन विजयादशमी का दिन था, जब डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने इसकी स्थापना की। 5-6 बच्चों को लेकर के उन्होंने इसकी स्थापना की। और उस समय जो सामाजिक परिवेश था, ऐसा था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन भारत के मूल्य जो इतने समय से, इतने मुग़ल साम्राज्य आया, फिर ब्रिटिश साम्राज्य आया, समाज अपना मूल्य धीरे धीरे खोता जा रहा था। उस मूल्य की वापसी कैसे हो, हिंदू समाज कैसे संगठित हो, ये विचार उनके मन में आया और इस विचार को लेकर के ही उन्होंने संघ की स्थापना की। अब जब 100 वर्ष तक हम यहाँ से चल के आए हैं, तो जैसा हमारे वक्ता जी ने आज कहा कि यहाँ पे भायंदर जिला में 60% हमारी शाखा चलती है। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत का भी उन्होंने ब्यौरा दिया कि कितनी शाखाएं चलती हैं। तो देखेंगे तो हम काफ़ी माने इतने इमरजेंसी लगी, उसमें संघ के ऊपर बैन लगा, फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके ऊपर बीच बीच में बैन लगता रहा। उसके बावजूद भी आज संघ में ये स्थिति है कि आज सब जगह संघ विद्यमान है। छोटे छोटे बस्ती में भी हमारी शाखाएं लगती है। तो ये हिंदू समाज को, उसके संस्कृति को लेकर के ये जो संगठन आगे बढ़ा है, जैसा संचालक जी ने कहा कि ऐसा कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल जो समाज सोचता है, समाज जिस तरह से होना चाहिए, हम उसी भावनाओं को लेकर आगे बढ़े हैं। तो आज हमको ऐसा लगता है कि हम लगभग भारत में सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी दिख रहे हैं। अपितु बहुत सारा काम यहाँ पे बचा हुआ है करने के लिए। और आगे जो संघ में पंच परिवर्तन का जो विषय अभी आया है, जिसमें से आपका कुटुंब प्रबोधन का विषय है, नागरिक शिष्टाचार का विषय है, उसके बाद पर्यावरण का विषय है, स्वदेशी का विषय है, स्व का बोध का विषय है, सामाजिक समरसता का विषय है। ये लेकर के हम समाज में और आगे बढ़ेंगे। और एक जो हम ध्येय लेके चले थे कि एक हिंदू समाज का, इस देश को, हिंदू समाज को संगठित कर इस देश को परम वैभव तक लेके जाना है, उस ध्येय के लिए हम काम करते रहेंगे। अच्छा, जानना चाहेंगे, पूरा 100 वर्ष जो हुए हैं, यात्रा बहुत लंबी रही है। आरएसएस देखा गया है, काफ़ी आलोचनाएं भी जो है संघ में सुनने को मिली हैं। ऐसे में आज की जो स्थिति है आरएसएस की, कहा जाता है, जो आलोचनाएं लगी हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि आरएसएस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में रहता है। अक्सर ऐसा सुनने को मिला है, उस पर आप कैसे प्रकाश डालेंगे? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में रहता है ऐसी बात नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा से, या जो हम विचारधारा लेकर चलते हैं, यदि मिलती है तो हम उनका समर्थन करते हैं। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम भी इसी विचारधारा पर चलेंगे, हम उनका भी समर्थन करेंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से कोई विरोध नहीं। जी, ये सवाल पूछना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि अक्सर ऐसा आपने भी देखा होगा कि आलोचनाएं जो हैं, जो हिंदू पार्टी को सपोर्ट करते हैं या जो सनातनी धर्म के बारे में अक्सर जो बात करते हैं, उन पे सवाल जो है हमेशा उठता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, यहाँ पे माँ अम्बे की आरती की शुरुआत यहाँ पे करी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। तो इस तरीके से जो व्यक्ति यहाँ पे आरएसएस के थे, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया किस तरीके से जो माँ दुर्गा है, विद्या सरस्वती जो है, कहा है कि जो सुप्रीम पावर रहती है वो महिलाओं के उसमें रहती है। क्योंकि अगर हमको जो गणेश भगवान का जिक्र किया, उन्होंने कहा उन्हें जो मिला उन्हें वो ये बोल सकते हैं कि अकाउंट्स आप देख लीजिए, या फिर इस तरीके से जैसे रहता है वैसे बोला। लेकिन
असल में आरएसएस में महिलाओं की कितना समर्थन है और कितनी महिलाएं जो हैं आरएसएस संघ से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, अभी संघ के स्वयंसेवक आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये संख्या पूरे भारतवर्ष में संघ के स्वयंसेवकों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर होगी। ये स्वयंसेवक जो संघ के लिए काम करते हैं, ये काम नहीं कर सकते संघ के लिए जब तक उनके घर में उनका पारिवारिक सपोर्ट नहीं रहेगा। तो आप, और पारिवारिक सपोर्ट कब होता है, मातृशक्तियाँ हमको सपोर्ट कब करती हैं, जब हमारा उनके प्रति सम्मान का भाव होता है। तो कोई भी स्वयंसेवक के घर में आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे उनके यहाँ आपस में इस तरह से सम्मान का भाव रहता है कि उनको अपने आप ये समर्थन अपनी मातृशक्तियों से, अपने पत्नी से, बच्चों से ये मिलती है। और वो जब तक जुड़े नहीं, वो भले ही शाखा में नहीं आते हैं, लेकिन उनका समर्थन यदि नहीं होगा तो कोई स्वयंसेवक एक दिन 1 घंटे के लिए भी काम नहीं कर पाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपना नौकरी करते हैं, अपना पेशा करते हुए, अपना काम करते हुए, जीविकोपार्जन करते हुए इसके लिए काम करते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं लेते, कोई उनको कुछ मिलता नहीं है। तो ये तभी संभव है जब उनको घर से मदद मिलती है, मातृशक्तियों का समर्थन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहेंगे, संघ की जब शुरुआत हुई थी तो भी विजयदशमी थी 1925 में, और आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज भी विजयदशमी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, पहले तो ये जानना चाहेंगे। मेरा नाम महेश भाईदे है, मैं भाईंदर जिला है, ये मेरा भाईंदर जिला है, उस जिला का कार्यकारिणी सदस्य है और मेरे पास वस्ती कार्य करके दायित्व है। जब 1925 में संघ की स्थापना हुई, एक ही मंत्र लेकर चले थे हम कि इस भारत भूमि है, इस भारत भूमि को परम वैभव के पास ले जाना, उसको वापस उसका वैभव, गत वैभव प्राप्त करना। ये मंत्र हमको डॉक्टर जी ने उस समय दिया था और उसी मंत्र को लेकर हम अभी भी चल रहे हैं। और इन्होंने हमको एक तंत्र भी दिया था, शाखा, रोज़ शाखा में आना, 1 घंटे शाखा में आना, वहीं से व्यक्ति निर्माण होगा और व्यक्ति निर्माण ही भारत को परम वैभव के पास लेके जाएगा। जानना चाहेंगे आपसे, शुरुआती दौर में जब यहाँ पे संघ की शुरुआत हुई थी, तब से लेके अब तक 2025 में क्या बदलाव आपको जो है देखने को मिला? बदलाव, बाह्य रूप बदल गया है लेकिन अंतर रूप नहीं बदला है। मतलब गणवेश जो हम आज गणेश संघ के स्वयंसेवक गणवेश पहन रहे, वो पहले हाफ निकर थी, अभी फुल पैंट आ गई है, वैसे बाहर से रूप है। लेकिन जो मूल जो है, जो इसकी विचारधारा है, वो विचारधारा अभी नहीं बदली है, विचारधारा वही है, सिर्फ बाह्य रूप बदल गया। समाज जैसा बदलता है, जैसी परिस्थिति बदलती है, उस तरह से संघ ने बदला है, लेकिन जो उसका ध्येय है, स्वरूप है, वो नहीं बदला है। व्यक्ति निर्माण करना और व्यक्ति निर्माण ही समाज में जाकर काम करेगा, ये जो मंत्र है वो चलता रहेगा। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे, अगर एक लाइन में कहें कि संघ जो है, आरएसएस जो है, इसके बारे में अगर दर्शकों को एक लाइन में बताना चाहें तो कैसे समझाएंगे, जो पहली बार देख रहे हैं उनको? संघ यानी स्वयंसेवक यानी खुद आकर स्वयं इस राष्ट्र की सेवा करना चाहता है वो स्वयंसेवक, जो इस भूमि को अपनी भूमि मानता है। कोई भी हो, कोई भी समाज का हो, कोई पंथ का हो, लेकिन ये उस भूमि को अपनी मानता है और वो अपनी भूमि के लिए अपना तन मन देकर सेवा करना चाहता है, वो स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। इसके लिए नाम राष्ट्र की सेवा करने वाला स्वयंसेवक, ऐसा नाम इसके लिए राष्ट्र की स्वयंसेवक, इसका नाम ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, करंटली आखिरी में जानना चाहेंगे, करंटली कितने जो संघ है मीरा भाईंदर में, उसकी संख्या कितनी है, कितनों का मतलब कितने जन इस परिवार से जो है जुड़े हुए हैं? वैसे संख्यात्मक बोल नहीं सकता है। आज मीरा भाईंदर का है जो जिला है, उस जिला में इसी वक्त में 6 कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी तरह से 6 कार्यक्रम हो रहे हैं और आगे और इसमें 101 वस्ती है, मतलब 10,000 की लोक संख्या पकड़ते हुए 101 वस्ती है। और 101 वस्तियों में से सभी का उस वस्तियों में कुछ ना कुछ हिंदुत्व का काम चल रहा है, हिंदुत्व का काम बढ़ते हुए। और 80 के लगभग हमारी शाखाएं चलती है, रोज़ की नित्य निमित्त ऐसी और साप्ताहिक मिलाकर 80 के आसपास हमारी शाखाएं रोज़ की चलती है। मेरा भाईंदर में कम से कम 80 शाखा है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? 100 साल पूरे हुए हैं आरएसएस को और हम चाहेंगे कारवा जो है और लंबा चलता रहे और हज़ारों करोड़ों की संख्या में लोग उससे जुड़ते रहें। क्या संदेश देंगे आखिरी में? संदेश यही है कि हम शताब्दी वर्ष है, संघ को 100 साल पूर्ण हो रहे
तो हमने 5 संग, जैसा भी शुरू में गीत कहा था कि निश्चित होगा परिवर्तन, समाज में परिवर्तन करने के लिए, समाज में परिवर्तन करने के लिए संघ 5 सूत्री कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रहा है। उस 5 सूत्री में से एक है स्व यानी स्वदेशी का भाव, या उसमें भाषा स्वदेशी हो, पहराव स्वदेशी हो, वस्तुओं का चयन स्वदेशी हो। अब जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था स्वदेशी का जो भाव स्वदेशी है। उसके बाद में पर्यावरण है, पर्यावरण मतलब हम जो पर्यावरण की रक्षा करने वाला वो है पर्यावरण। दूसरी बात कुटुंब व्यवस्था, जो पूर्ण दुनिया भर में कि एक ही अपनी भारत भूमि है जिसमें कुटुंब व्यवस्था है, जो कुटुंब परिवार जो फैमिली वो स्ट्रक्चर वो खाली भारत में है। तो उसके लिए हम वापस से वो पुनर्जीवित कैसे हो, उस कैसे अच्छी तरह रहे, इसके लिए कुटुंब प्रबोधन का एक कार्यक्रम हमने लिया है। उसके बाद है नागरिक शिष्टाचार। न तो हम बात बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है, मूल नागरिकों के कर्तव्य, उस नागरिकों के कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है कर्तव्य, उसके कर्तव्य का भाग नागरिक शिष्टाचार। बाकी है समरसता यानी जात पात की तो समरसता होगी, भेद मिटाना है, लेकिन जो प्रांत का भाषा का जो भेद होता है वो भी मिटाकर, ऊंच नीच का बात मिटाकर सभी साथ में चले, समरसता हो, निर्माण हो समाज में। ये 5 कार्यक्रम लेकर संघ देश भर काम कर रहा है। ये कह सकते हैं कि ये जो 5 आपने मूल मंत्र बताए हैं ये भविष्य की योजना है आरएसएस योजना है। हाँ, संघ की ये आगे शताब्दी वर्ष की ये 5 कार्यक्रम वो योजना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने 1925 से शुरू हुआ संघ आज 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इस शताब्दी में जो उन्होंने कहा है कि 5 जो मूल मंत्र पॉइंट्स जो उन्होंने बताए हैं जिस पे खास करके ध्यान रहेगा, जो संघ है उनका ध्यान रहेगा, किस तरीके से स्वदेशी जो है स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए, किस तरीके से जो शिष्टाचार है जो शिष्टाचार होना चाहिए। और जो हम कहते हैं अक्सर कि भारत ही पूरे विश्व में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो हैं वो हम एक ही घर में देखते हैं, जहाँ पे हमारी दादी नानी है, जहाँ पे हमारे माताजी और पिताजी रहते हैं, और साथ ही जो बच्चे भी हैं वो हम एक ही घर में देखते हैं। एक ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कही जाती है वो शायद भारत में ही देखने को मिलती है। ऐसी जो है विचारधारा है आरएसएस संघ की, और इस शताब्दी के मौके पर उन्होंने कहा है कि हमें इन सब चीज़ों को फिर से लेकर आना है अपने देश में और भारत का नाम पूरे विश्व में करना है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।